हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद आपके सामने एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगली वीडियो फंडामेंटल एनालाइज के बारे में होगी, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालाइज किसको कहते हैं। जब आपके सामने बहुत सारे स्टॉक हों तो कौन सा स्टॉक अच्छा है, किस में इन्वेस्ट करना है, ये जानने के लिए आपको दो तरह के एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। एक तो है फंडामेंटल और एक है टेक्निकल। आज मैं बात करूंगा फंडामेंटल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए बना रहा हूं कि फंडामेंटल क्या है। इसका पूरा एक्सप्लेन ये डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, एक एक करके मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस आपको एक हिंट दे दूंगा या थोड़े से एग्जांपल दे दूंगा जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि फंडामेंटल होता क्या है। क्योंकि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल एनालाइज का यूज़ करके स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, और टेक्निकल एनालाइज ही उनके लिए काफ़ी होता है। पर यह है कि फंडामेंटल भी एक एनालाइज का पार्ट है, तो इसको भी कवर करना ज़रूरी था, इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। फंडामेंटल बोलते हैं कि कंपनी के बारे में जानकारी लेना, मतलब कंपनी का पूरा बायोडाटा देखना, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेना, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना या उसकी मार्कशीट के बारे में जानकारी लेना, उसके न्यूज़ के ऊपर अपडेट रखना, इसी को फंडामेंटल कहते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एग्जांपल दे करके। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप भी उन्हीं में से होंगे, जो मोबाइल खरीदने से पहले अपना एक माइंड सेट करते हैं। उनको एक ख़ास तरीके का मोबाइल चाहिए होता है जिसमें 8 GB रैम हो, जिसमें 164 GB इनबिल्ड हो, जिसका ग्राफिक अच्छा हो, जिसमें वो गेम खेल सकते हो, या जिसका कैमरा अच्छा हो। इस तरह की खूबियों वाले मोबाइल लोग चाहते हैं, सर्च करते हैं कि ये सारी खूबियाँ किस मोबाइल में मिलेंगी और कौन सा मोबाइल ऐसे हैं। इसको बोलते हैं टेक्निकल। पर अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं तो मोबाइल खरीदने से पहले मोबाइल के बारे में रिसर्च नहीं करते हैं, बल्कि वो जानकारियां लेते हैं कम मोबाइल की कंपनियों के बारे में। मतलब हमारे सामने बहुत सारे कंपनियां हैं मोबाइल की, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एमआई, आईफोन। तो ये लोग इन्हीं कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, कौन सी कंपनी सबसे स्ट्रॉन्ग है, किसका रिव्यू अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, या किस कंपनी के बहुत ज़्यादा यूज़र हैं। इस तरह की पूरी जानकारी वो कंपनियों के बारे में लेते हैं और फिर किसी एक कंपनी को चूज़ कर लेते हैं और मार्केट में जाके सिर्फ उसी कंपनी के मोबाइल में से किसी एक मोबाइल को ख़रीद लेते हैं। इसको बोलते हैं फंडामेंटल। तो सेम यही चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जैसे जो सिर्फ टेक्निकल एनालाइज यूज़ करते हैं, वो स्टॉक के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक को ख़रीदने से पहले उस स्टॉक की कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, उस कंपनी का बायोडाटा निकालते हैं, उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, उस कंपनी में कितने एम्प्लॉयर हैं, कुल कैपिटल कितना, बहुत सारी जानकारियां वो कंपनी के बारे में लेते हैं। और सारी जानकारी लेने के बाद एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा, आने वाले टाइम में कंपनी का स्टॉक कैसा रहेगा। क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो एक अच्छी कंपनी चूज़ कर लेते हैं तो शेयर्स या स्टॉक ऑटोमेटिकली एक अच्छा उनको मिल ही जाएगा। और उनका ये मानना गलत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं और उससे एक अच्छी इनकम कमाते हैं। तो फंडामेंटल के लिए आपको क्या क्या चीज़ देखनी होगी कंपनी के अंदर, मैं एक दो तीन आपको बता करके समझा देता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर आप किसी कंपनी का फंडामेंटल देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कंपनी का काम, कि कंपनी करती क्या है, क्या बनाती है वो, उसकी क्या सर्विसेज है। ये जब आप देख लोगे तो आपको एक अंदाज़ा लगाने वाला माइंड चाहिए रहेगा जो इस चीज़ को समझ सके कि कंपनी जिस प्रोडक्ट को बना रही है, उस कंपनी उस प्रोडक्ट को लेके क्या फ्यूचर में क्या करने वाली है, या वो प्रोडक्ट ऐसा है कि वो आने वाले टाइम तक चलता रहे। कहीं ऐसा तो नहीं ये प्रोडक्ट अभी तो काम कर रहा है लेकिन आने वाले टाइम में काम नहीं करे। कंपनी के काम को जानने से आपको एक जानकारी मिल जाएगी या आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि फंडामेंटल करते कैसे हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो टॉर्च बनाती है, टॉर्च जो हम लोग पहले कभी यूज़ करते थे अंधेरे में। तो ये कंपनी टॉर्च लाइट बनाती है, और आप सभी लोगों को मालूम है कि आज टॉर्च लाइट का टाइम ख़त्म हो गया है। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि आज हर जगह पर लाइट है
और अगर कभी टॉर्च की ज़रूरत भी पड़ती है तो हर किसी के पास मोबाइल है, और मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट टॉर्च आती ही है, जिसको हम फ्लैश लाइट बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि किसी को टॉर्च की ज़रूरत है नहीं। अगर ये कंपनी टॉर्च बनाती है तो इसकी टॉर्च बिकने वाली नहीं है, जिसकी वजह से इस कंपनी को नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है, अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है तो जिसने इसके स्टॉक ले रखे हैं उसको भी नुकसान ही होगा। तो कंपनी के काम और उसके प्रोडक्ट को जान करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का अगला फ्यूचर क्या होने वाला है। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको को मान लीजिए एक कंपनी है जो कुछ बनाती है, कुछ भी समझ लीजिए। मान लीजिए अब वो के दूध पैकिंग करके बेचती है, उसका काम दूध का है और उसका दूध भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा उसकी कमाई चल रही है। इस टाइम पर बहुत अच्छा बिकता है, हर कोई उसका दूध लेता है। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसने ये ऐलान कर दिया, जिसने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम लोग भी दूध बेचेंगे और दूध के साथ साथ दूध से बनने वाली हर चीज़, क्रीम, बटर, दही वगैरह हर चीज़, मतलब दूध से जो बनता है वो चीज़ बेचेंगे और हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी और हमारे प्रोडक्ट सस्ते रहेंगे। तो अगर आप एक फंडामेंटल एनालाइज करने वाले आदमी हो तो आप जो कंपनी इस टाइम पर बहुत अच्छे से दूध बेच रही है उस कंपनी में का स्टॉक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनी सिर्फ एक ही सामान बेचती है और महंगा बेचती है। इस टाइम पर तो सब लोग खरीद रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो दूसरी कंपनी है जिसने अनाउंसमेंट किया है, जब वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी तो उस टाइम पर इस कंपनी के प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि इससे सस्ता माल और इससे अच्छा माल और इससे ज़्यादा माल दूसरी कंपनी देने का दावा कर रही है। इस तरीके से फंडामेंटल होता है, आप काम के बारे में जान लेते हैं तो काम से तो आप उसके फ्यूचर का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ फंडामेंटल में जो आपको देखनी होती है वो होती है बैलेंस शीट। इंटरनेट पर किसी भी ट्रेडिंग वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो वहाँ से आपको कंपनी का पूरा बायोडाटा, पूरी बैलेंस शीट मिल जाती है, जहाँ आपको ये देखना होता है कंपनी ने क्या कमाया है, कंपनी ने कितना लॉस किया है, कितना उसका नुकसान हुआ है, इस टाइम पे कितना कमा रही है, इससे पिछले साल कितना कमाया था या कितना लॉस किया था, उसके ऊपर कितने एम्प्लॉयर्स हैं, उसका कुल कैपिटल कितना है पूरा टोटल, और कितना उसने अपने ऊपर कर्जा ले रखा है। ये सारी चीज़ें खुद देखनी पड़ती हैं, उसका पी रेशियो वगैरह, एक पूरी बैलेंस शीट होती है। हर एक डेटा, हर एक चीज़ आपको नंबरों में मिल जाते हैं, जिसको देखने के बाद अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट टेक्निकल फंडामेंटल एनालाइज को यूज़ करने वाले हो तो आपको ये सब देख करके आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है। तीसरी चीज़ जो फंडामेंटल में सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो होती है कंपनी की न्यूज़। न्यूज़ के आने से स्टॉक के प्राइस पर असर पड़ता है, कभी वो ऊपर और कभी नीचे होता जाता है न्यूज़ के आने की वजह से। तो न्यूज़ पे भी आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि हर एक अपडेट, एक न्यूज़ कंपनी शेयर्स करती हैं, या कोई इनसाइड न्यूज़ हो या फिर आउटसाइड हो, कैसे भी न्यूज़ हो आपको कंपनी के न्यूज़ के बारे में देखना होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कंपनी के फंडामेंटल में यूज़ की जाती हैं, और जब आप इन चीज़ों को जान जाएंगे तो आप भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का आने वाला फ्यूचर कैसा है। अगर कंपनी का आने वाला फ्यूचर अच्छा है तो आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेंगे, और अगर अच्छा नहीं है, अगर इन फ्यूचर अगर वो अच्छा काम नहीं करेगी कंपनी या उसका प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो आने वाले टाइम में उसके शेयर्स की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो नीचे जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो डिपेंड रहते हैं टेक्निकल एनालाइज पर, तो क्या फंडामेंटल करना भी ज़रूरी है? तो देखो, मैं ये बोलता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं, कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं और जो मशहूर इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ फंडामेंटल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको इतनी जानकारी है और इतनी पकड़ है कि कंपनी की ग्रोथ के लिए या कंपनी के नीचे जाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो बस वो वही चीज़ देखते रहते हैं और कंपनी के बारे में हर चीज़ वो जानकारी रखते हैं। जैसे ही उन्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है फंडामेंटल के थ्रू कि जो कंपनी को ग्रोथ लेके जा सकता है इन फ्यूचर, तो वो फ़ौरन उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेते हैं, उसको ख़रीद लेते हैं। पर जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी अभी इन्वेस्टिंग शुरू किया है, ट्रेडिंग शुरू किया है, तो फंडामेंटल उनके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल जानने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा माइंड चाहिए, आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा उसको सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको अच्छे से जानना होगा कि ये किस तरह से काम होती हैं। कंपनी अगर लॉस में है किसी साल और किसी साल फ़ायदे में है तो उसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जाननी होगी। और कंपनी का सिर्फ अगर आप काम
जो है कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में ही जान लो कि इन फ्यूचर इस प्रोडक्ट का क्या होने वाला है। तो उसी में आपको हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, हो सकता है कई महीने लग जाएं, लेकिन अगर आप टेक्निकल के एक्सपर्ट हो तो सिर्फ 1 मिनट में आप स्टॉक के बारे में जानकारी ले सकते हो और वहाँ पर डिसीजन ले सकते हो कि इस कंपनी के स्टॉक को ख़रीदना है या नहीं। तो जो लोग नए हैं उनको चाहिए कि वो फोकस करें टेक्निकल एनालाइज पर और उसको सीखने की कोशिश करें। पर मैं ये भी नहीं बोलता कि फ़ंडामेंटल गलत है, फ़ंडामेंटल काम करता है, बस ये है कि फ़ंडामेंटल थोड़ा मुश्किल और हार्ड है। और मैं आप सभी को एक एडवाइस देता हूँ कि फ़ंडामेंटल में आप सिर्फ एक कंपनी को लेकर के रोज़ उसकी रिसर्च कीजिएगा ताकि आपका माइंड शार्प हो, आप थोड़ी जानकारी ले सको, आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं इससे। आपके दिमाग में, आपके माइंड में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आ सकते हैं जब आप कंपनी के उतार चढ़ाव, उसके प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस की जो रीज़न है, जो वजह है, उसको जान लेंगे तो जाहिर सी बात है आपके माइंड के अंदर बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे और आप एक अच्छा फंडामेंटल भी कर सकेंगे। अगर आपके पास टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों होगा तो जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छे एक्सपर्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले बन जाएंगे। पर फिलहाल के लिए आपको टेक्निकल पे फोकस करना है, फंडामेंटल भी आप करते रहिए, लेकिन सिर्फ सीखने के लिए, इसलिए नहीं कि अभी हमें इन्वेस्टिंग करनी है। और बीच बीच में मैं इसी चैनल के ऊपर किसी एक अच्छी कंपनी को चूज़ करके वीडियो डाल दिया करूँगा उसका फंडामेंटल करके कि उसमें क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, कैसे काम करती है, वो चीज़ें मैं एक एक कभी कभी वीडियो डाल दिया करूँगा ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए कि फ़ंडामेंटल कैसे होता है और कंपनियों में कैसे काम होता है। तो अपनी यहाँ पर तो ये वीडियो फंडामेंटल वाले यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फंडामेंटल क्या होता है। अब आने वाली वीडियो टेक्निकल एनालाइज के बारे में, अगली जो वीडियो होगी मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल एनालाइज क्या होता है और उसके बाद से हमारा जो टेक्निकल एनालाइज का कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझको मेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अपने यार और दोस्तों में सबको शेयर कीजिए ताकि हर कोई जान सके इस कोर्स के बारे में और वो इन्वेस्टिंग कर सके। थैंक यू सो मच।